Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following sequence represent the atomic number of only representative elements? So सबसे पहले representative elements कौन से होते हैं? representative elements की बात करें तो S and P block elements, ठीक है। S and P block elements को हम लोग representative elements कहते हैं, S and P block elements। और उसमें भी P blocks में inert gas नहीं होता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं except क्या होगा आपका inert गैस को छोड़कर। तो अब इन सभी का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एटॉमिक नंबर किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जैसे 55 की बात करते हैं, 55 कहां पे होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम यहां पे क्या कर ले, जो हमारे पास नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसका एटॉमिक नंबर याद रखे। जैसे क्या होता है, इसको याद करने का तरीका निमोनियम क्या होता है ना, अगर कर 0 रन, ठीक है, अगर कर 0 रन। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 के बाद 8 ऐड करें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 के बाद फिर से 8 तो 18। इसे हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। सबसे पहले 8 ऐड करो, फिर से आप 8 ऐड करो, फिर से आप 18 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 36। 18 ऐड करने से यहाँ पे 18 ऐड हुआ, फिर से आप 18 ऐड करोगे तो 18 ऐड करने से क्या बन जाएगा 54, ठीक है। 18 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब इसमें 36 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाता है आपका 86 बन जाता है, 86। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे 82 ऐड होता है, 82 सॉरी 32, तो 86 बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्या 55 है तो 54 यहाँ पे है, तो 54 के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, एस ब्लॉक। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 54 खत्म हो चुका है। फिर हम यहाँ पे एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। तो इनको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है किससे, आपका हाइड्रोजन से, फिर क्या आएगा आपका लिथियम, सोडियम आएगा पहले, सोडियम, और फिर हम लिखेंगे पोटाशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। याद करने का तरीका क्या है ना, है ली ना कर रब से फरियाद। अब 12 की बात करें तो 12 क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 12 तो एस ब्लॉक में आ चुका है, तो ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। 48, तो 48 के लिए 36 के बाद हमें जाना है 48 में। तो अब 36 के बाद 48 में अगर जाएंगे तो अच्छा, इनका भी एटॉमिक नंबर अगर लिख के, या फिर आपको बेटर है कि मैं इनका सीधा सीधा लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके जस्ट सीधे, यानी कि इसके सीधे, यानी हीलियम के जस्ट यहाँ पे क्या होता है आपके पास, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होता है और ये सेकंड ग्रुप है। और इसके जस्ट नियोन के जस्ट आपके पास सामने क्या आएगा, नियोन के सामने लिथियम आ जाएगा। और लिथियम के बाद फिर हमने क्या लिखा था, पोटाशियम, जो आर्गन के सामने आएगा। आर्गन के बाद क्या लिखा था आपने, सोडियम, तो सॉरी पहले सोडियम फिर पोटाशियम, और इसके बाद हमने लिखा था रुबिडियम, जो आपका जीनोन के सामने होगा, और फिर हमने लिखा था सीजियम, जो कि आपका एरन के सामने होगा, आरएन यानी कि रेडॉन। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया 48, तो 36 के बाद हमें और कितने चाहिए, और हमें चाहिए 12 चाहिए। तो 12 का मतलब डी ब्लॉक तक जाएगा। 12 का मतलब कहां तक जाएगा आपका, डी ब्लॉक तक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां जा चुके हैं, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी में चला जाएगा, तो ये डी आ चुका है। और डी आ चुका तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 53 की बात करें तो 54 यहाँ पे है, तो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, किसके लिए, पीरियोडिक टेबल, सॉरी पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आपके पास ये ग्रुप नंबर 18 होता है, 17 16 15 फिर 14 फिर 13, ये सारे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो ये डी आ चुका है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं 13, तो 13 का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 12 किस में रहेगा, 11 12 यही पे रहेगा, और 13 फिर इसमें चला जाता है, क्योंकि आपके पास एटॉमिक नंबर मैं बात करूं तो यहां से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी यहाँ पे कैल्शियम आएगा सेकंड ग्रुप में, और फिर एससी। तो ये 21 से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका एस और पी ब्लॉक ही रहेगा। तो अगर 13 है तो यहाँ पे 11 12 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद ये आपका 10 11 12, और फिर यहाँ बोरोन से स्टार्ट हो जाएगा, बोरोन से। सो दैट मीन्स, अच्छा बोरोन नहीं, हालांकि एल्युमिनियम है, बोरोन ऊपर रहते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम, तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3, तो 3 किसका आता है, यहाँ पे 2 आ चुका, तो 3 लिथियम का है, तो मतलब ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। 33 की बात करते हैं तो 33 कहां पे आएगा, 36 यहाँ पे है, तो 33 ऑब्वियसली पीछे आएगा, 3 एलिमेंट पीछे, तो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। 54 डायरेक्टली पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 54, अच्छा 54 यहाँ पे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आ चुका है। लेकिन एक्सेप्ट इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस आ चुका है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया था, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं एक बार। 3 आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। 33 अभी हमने डिस्कस किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। 53 क्या होगा, इसके जस्ट पीछे रहेगा, तो ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। 87
तो 86 के बाद 87 एस ब्लॉक में चला जाएगा यानी सीजियम। तो सीजियम इसका मतलब सीजियम के जस्ट नीचे एक आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या एस ब्लॉक से है। तो ये सारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22। तो 22 कहाँ पे आएगा 18 के बाद 22, तो 18 के बाद 21 इसका है, तो 22 डी ब्लॉक एलिमेंट आ चुका है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो दैट मींस ओनली ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।